उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही वैसे चुनाव की रणनीतियों पर अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया है। मायावती ने आज एक बड़ी घोषणा की और उन्होंने कहा है कि वो अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कराएंगी। 2007 में भी मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन कराया था और भारी जीत जो है उस दौरान उनको मिली थी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद विनोद सोनकर जी। सर, मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन कराने की घोषणा की है, किस तरह से इसको आप देखते हैं पूरी तरह? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल से लेके आज तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने का काम करना, समाज में विद्वेष फैलाना और समय समय पर इस तरह का वातावरण बनाना या ऐसी वक्तव्य देना जिससे समाज में वैमनस्यता फैले। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आज चुनाव सर पर है तो उनको ब्राह्मण याद आ रहे हैं। जब वो सत्ता में थी तो जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सवर्ण समाज के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की बात की, वो किसी भी जाति का हो, सवर्ण समाज का है, गरीब है, भूमिहीन है, अशिक्षित है, तो उसको इम्पावर के लिए काम किया है। बहन जी ने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, लेकिन आज चुनाव सर पर है तो उनको ब्राह्मण याद आ रहा है। मुझको लगता है कि फिर एक बार समाज में वैमनस्यता फैला के, समाज को बांट के अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का कार्यक्रम करने जा रही है। सर, जो ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होगी वो अयोध्या से होगी और सतीश चंद्र मिश्रा जी को इसकी जिम्मेदारी देगी। वो रामलला के भी दर्शन करेंगे। वो अयोध्या से करें या मथुरा से करें, माने ये नहीं रखता। यही अयोध्या में जब राम मंदिर निर्माण की बात आई तो उस पर भी इन लोगों ने सवाल खड़ा किया था और आज उनको रामलला की याद आ रही है। सर, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पर हैं, लगातार राज्य सरकार के ऊपर हमलावर हैं, कानून व्यवस्था से लेकर कोरोना काल में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं उन तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रही हैं और ये भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सर्टिफिकेट दे दिया है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सभी ने देखा कि अस्पतालों में क्या हालात थे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में। नहीं, पहले तो मैं प्रियंका गांधी जी को बधाई दूंगा कि वो सोशल मीडिया के फेसबुक और ट्विटर से निकल के उत्तर प्रदेश की जनता का हालचाल जानने गई हैं। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज का सवाल है, उसके किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी इसकी साक्षी है और गवाह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का पिछले 4 साढ़े 4 सालों में विकास हुआ है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के समय उत्तर प्रदेश में हूटर और शूटर का राज था और आज योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को हूटर और शूटर से मुक्त किया है। सर, प्रियंका गांधी ये भी कह रही हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव हों या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रहे हों उसमें हिंसा हुई, जिस महिला के साथ अभद्रता हुई थी उससे भी मुलाकात करने गई और कहीं ना कहीं महिला वोट को साधने की कोशिश या कानून व्यवस्था के जरिए कर रही है। देखिए, अब चुनाव आ गया है। प्रियंका जी अभी उत्तर प्रदेश के लोगों से मिल रही हैं और हमको तो इंतज़ार है कब ये मंदिर और मठों में जाके मत्था टेकना शुरू करेंगी। ये इनका केवल राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक बयानबाजी है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के बयान है। मैं पहले भी कहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ठीक है और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के समय हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पे हूटर और शूटर का राज था और आज हूटर या शूटर या तो जेल पे या तो प्रदेश के बाहर है। सर, एक आखिरी सवाल है। लखनऊ में जो कांग्रेस का कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, वहाँ पे जो पोस्टर लगा उसमें सिर्फ प्रियंका गांधी की फ़ोटो है, तो क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के तौर पर अगर प्रोजेक्ट करती है तो बीजेपी उसको कितनी चुनौती के रूप में मानती है? देखिए, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। वो मुख्यमंत्री के रूप में पेश करें, प्रधानमंत्री के रूप में पेश करें, उत्तर प्रदेश की जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती। और ये पिछले चुनाव में जिस तरह से समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ा कि कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो गई है और इसलिए वो एक फ़ोटो लगाएं, 2 फोटो लगाएं, ये उनका अंदरूनी विषय है। ये उनसे पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैसा उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।